हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप सब मज़ा आ रहा होगा। कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जवाब देने के लिए रेडी ही हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि प्रायोरिटी वाइज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब आर्ट एंड कल्चर, एंशेंट और मिडीवल, किसको टाइम देना चाहिए, प्रिपरेशन का लेवल क्या रखना चाहिए, किस पे ज़्यादा रिसोर्सेज टाइम एनर्जी को यूटिलाइज़ करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो हम समझते हैं कि हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कितने आते हैं। नॉर्मली हिस्ट्री में 14 से 15 क्वेश्चन आता है एक साल, और अगले साल 21-22 हो जाता है, यानी 17-18 क्वेश्चन आप उसको एवरेज मान सकते हैं। और इसमें मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल भी होता है, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल भी होता है। कंपेरेटिवली जो मॉडर्न इंडिया होता है वो इजी होता है, क्योंकि हमको उसका रिसोर्सेज वगैरह का आइडिया होता है। बट अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मिडीवल के बारे में बात कर रहे हैं। इनके क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या करना है, कितना टाइम देना है, और प्रायोरिटी किसको रखनी है। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चन इन तीनों के आते हैं काफ़ी टफ इसलिए होते हैं क्योंकि हमको रिसोर्सेज का इतना आइडिया है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं। उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं उसकी गारंटी है नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमको तैयारी तो करनी ही है, क्योंकि ये चीज़ प्रीलिम और मेंस दोनों में ही पूछी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि नंबर 1 पे टाइम आर्ट एंड कल्चर को देना चाहिए, उसके बाद एंशेंट को देना चाहिए, उसके बाद मेडिवल को देना चाहिए। इसी इसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से, देन एंशिएंट से, देन मेडिवल से। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का हमको कंपेरेटिवली रिसोर्सेज का आइडिया है कि हमको कहाँ से पढ़ना है। एंशिएंट का भी थोड़ा कम आइडिया है, मेडिवल का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। उसके अलावा जो क्वेश्चन के टफनेस का लेवल होता है, आर्ट एंड कल्चर को हम कर सकते हैं सॉल्व, ये हमको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। एंशिएंट में और कम हो जाता है, मेडिवल में तो बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमको टाइम का डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको भी कुछ आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे 2000 लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, इन द मेडिवल इंडिया द टर्म फानम रिफर टू। अब बताइए, इसमें फानम है, ये डिक्शनरी की मीनिंग जैसा लग रहा है। अगर आपको पता है तो पता है, अदरवाइज नहीं पता है। आपको कहीं रूटीन डेली डेली यूज़ तो होता नहीं है। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए था, क्लॉथिंग, क्वाइंस, ऑर्नामेंट एंड वेपन। अब क्या तो क्या मानेंगे फानम, कोई लॉजिक भी इसमें ज़्यादा लगेगा नहीं, ना ही आपने पढ़ा होगा तो उसके बाद भी आपको याद हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उसके अलावा एक और भी क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। इसमें जो 4-5 टेस्ट का फॉर्म दिया था और लिखा था कि जैन टेस्ट कौन सा है। अब बताइए, वो जो टेस्ट का नाम था अभी बड़ा टफ था, ऐसा ईजी नहीं था। नाम है नत्ती पकराना, परिस्ता तो पराना, अवधा शाह काता, इस तरीके का नाम है। आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा और पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन रहेगा। अभी अच्छी बात यह है कि उसके कंपेरिजन में तो ईजी है, क्योंकि ये एंशिएंट इंडिया का है। ठीक है, अब उसके अलावा विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। इसमें पेयर दिया हुआ है कि आर्य देवा जैन स्कॉलर थे, दिगनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, नाथा मुनि वैश्व स्कॉलर थे। अब ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इतना क्वेश्चन इतना इजी होता नहीं है, इसलिए इसको। अब अगर एक क्वेश्चन और देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग, लिखा है कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। During the reign of Alauddin Khilji, one of the Mongol assault marched up to the Delhi and besieged the city. थर्ड स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेरली लॉस्ट द पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल। ठीक है, ये मेडिवल इंडिया का है, बट ये थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया के साइड में बढ़ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो इसमें आइडिया आप लगा सकते हैं, बट कंफर्म आपको कभी आएगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये हम नहीं पढ़ते हैं ना। एक ने क्वेश्चन देखिए, इंडियन हिस्ट्री फॉलोइंग इज नोन एज द कुला दारान। 4 ऑप्शन दिए हुआ, अरब मर्चेंट, कलंदार, पर्शियन, कैलीग्राफिस्ट एंड सईद। अब इसमें क्या मारेंगे आप बताइए, कुछ है लग रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, बट इसमें जैसे जो करंट जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आ जाते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा आपको थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे कि हम क्वेश्चन देखें, 2021 में क्वेश्चन आया था कि वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेटेड सिस्टम ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम एंड चैनलाइजिंग द वाटर इनटू द कनेक्टेड रिजर्वायर। हम जब ये
पढ़ते हैं, हड़प्पा की साइट्स पढ़ते हैं तो उसमें एक धौलावीरा साइट आती है, ये आपने पक्का पढ़ा होगा। तो ये थोड़ा सा, और ये करंट अफेयर में भी था लास्ट ईयर, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आप कर सकते हैं, ये एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, इसको आपको करने की संभावना बनती है। ठीक है। इसके अलावा और एक और क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर आया था, दो स्टेटमेंट था। मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दया भागा वाज द सिविल लॉ फॉर द लोअर कास्ट। ये तो काफ़ी टफ है, हालांकि मैंने ये रिसेंटली पढ़ा था तो मैंने सॉल्व कर लिया था, बट ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। दो स्टेटमेंट इस तरीके के थे, आप कर पाएंगे कोई गारंटी इसकी है नहीं। ठीक है। और क्वेश्चन आया था एक लास्ट ईयर था, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन। इसमें बताना है कौन कौन से किंगडम इनके बीच में आते हैं। ये थोड़ा सा तो इजी था, बट इतना इजी भी नहीं था, आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते, जो इसमें डायनेस्टी के नाम दिए हुए थे, काफ़ी आपको कंफ्यूज कर सकते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एंशिएंट इंडिया में आपको पॉसिबिलिटी बनती है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेडिवल में तो बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं, टर्मिनोलॉजी बेस्ड होते हैं। बट जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि उसमें हमको रिसोर्सेज पता होता है, हमारा डर भी होता है, तो हम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप ज़्यादा टाइम उसी को डिवोट करिए। ठीक है। अब हम बात ये आती है कि ये क्वेश्चन हमको पढ़ना कहाँ से है, हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पहले, सबसे पहले हमको जो है, जो 11 की तमिलनाडु बोर्ड की बुक है वो पढ़ना चाहिए, 11th वाली। उसमें एंशिएंट और मेडिवल दोनों दिया हुआ है, और साथ ही साथ उसमें थोड़ा थोड़ा आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाता है। ठीक है। और वो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, तो पहले पैसे से पहले उसको कवर करना चाहिए। अगर वो हो गई है तो उसके बाद जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है नई वाली, वो पढ़ लेना चाहिए। उसमें भी काफ़ी आर्ट एंड कल्चर मेडिवल भी कवर हो जाता है। उसके बाद में जो फाइन आर्ट की बुक बचती है ना, वो पढ़ लेना चाहिए। अब बात ये आती है कि जो नितिन सिंघानिया है, क्या वो पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो जो है, ज़रूरी नहीं है कि आप केवल नितिन सिंघानिया पढ़े तभी सॉल्व कर पाएंगे, वो एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, नितिन सिंघानिया 600 पेज की बुक है, आप ना इतना पढ़ पाएंगे ना इतना रिटेन कर पाएंगे। बेटर है उसको अवॉइड करिए, दूसरी बुक एनसीईआरटी पढ़िए, जिसमें कुछ कुछ और भी आपको मिलता रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे। ठीक है। उसके अलावा अब बात ये आती है, जो एक सुमित सरकार की बुक आती है उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो भी नितिन सिंघानिया जैसी है, बहुत ज़्यादा है उसमें, और इतना ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती नहीं है। क्वेश्चन आने के बाद भी गारंटी है नहीं कि आप कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो जिस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर में, उसके लिए आपको प्रैक्टिस और कॉमन सेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, बुकिश नॉलेज की कम ज़रूरत है। अब बात यह कि पढ़ना क्या चाहिए इन सब टॉपिक में भी। सबसे पहले प्रायोरिटी तो आपको बुद्धिस्ट और जैनिज्म फिलासफी पे देना चाहिए। उसके अलावा जो अशोका के एडिक्ट वगैरह हैं, स्तूपात, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो क्रोनोलॉजी है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है आजकल, चाहे एंशिएंट वाली क्रोनोलॉजी हो या मेडिवल के जो किंगडम है उनकी क्रोनोलॉजी हो, कौन पहले कौन बाद में आया, कौन सा आर्किटेक्चर पहले बना कौन सा बाद में बना। ठीक है। उसकी एक जोग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए। और आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है, जो भी एंशिएंट बिल्डिंग है, जैसे जैसे जो अजंता, एलोरा, इस तरह के जो आर्किटेक्चर हैं उसके आसपास कौन सी स्टेट है, कौन सी हिल है, कौन सी रिवर है, अगर आपको इसका भी आइडिया हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आपको सहूलियत मिलेगी। तो और पोर्ट वगैरह जो है एंशिएंट टाइम में क्या थे, मॉडर्न टाइम में क्या उसका नाम है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरीके की चीज़ें हैं, कौन सा मेटल यूज़ होता था कौन सा नहीं होता था, आप इस पर ध्यान दीजिए। बाकी पूरी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न्यू एडिशन पढ़ेंगे बुक का तो उसमें जो कलरफुल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा याद रही हैं। इन सब के अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है कि आज के ज़माने में जो एनसीईआरटी बुक दी हुई है नई वाली, उसमें जो चीज़ बॉक्स में स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, उससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पूरा बुक पढ़ने के बजाय ज़्यादा फोकस जो बॉक्स चित्र बने हुए हैं, फोटो बने हुए हैं और वन लाइनर करके क्वेश्चन पूछा गया, उस पर ध्यान दीजिए, पक्का आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, रिसोर्सेज भी आपको कम हो जाएगा। तो प्रायोरिटी वाइज आर्ट एंड कल्चर, देन एंशिएंट, देन मेडिवल। क्वेश्चन के टफनेस का लेवल पे ही होता है, रिसोर्सेज भी हमको इतना पता है और क्वेश्चन सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई और क्वेरी हो तो जरूर कमेंट में पूछिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों का भी शेयर करिए, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता ही है, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल पे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।